मेरे घर आना भवानी, फूलों में चढ़कर। मेरे घर आना भवानी, फूलों में चढ़कर। जिस घर में मैया धन की कमी हो, जिस घर में मैया धन की कमी हो, उस घर आना भवानी। माँ लक्ष्मी बनकर मेरे घर आना भवानी, फूलों में चलकर। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण के 20वें दिन की महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। आज छठा नवरात्रा है और नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा करने से और कथा श्रवण करने से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कात्यायनी माता का स्वरूप साहस और शक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। हमारे चैनल पर कात्यायनी माता की कथा और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पोस्ट कर दिया गया है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा का आस्वादन जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां पर भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा कि सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला कि हे देवी, शुंभ बड़े ही शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वे सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। हे देवी, उन दानवराज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है कि हे कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहाँ एक भी रत्न नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने भी रत्न थे, वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। तुम जो आज्ञा दो वही करने को मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे वशीभूत, तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। हे कांते, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। हे वरानने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराजा शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं। सारे संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप है। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान है।
देवता अथवा मानव कोई भी उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे महाभागदूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में, जहाँ दूसरा कोई ना हो, वह एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ, मेरी बात यह बिल्कुल सत्य है। परंतु हे दैत्येंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था। इसीलिए सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर योद्धा मुझे युद्ध भूमि में जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा कि इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसीलिए हे राजेंद्र, तुम भी मेरे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी युद्ध भूमि में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बातें सुनकर सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि सुंदर बाहों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा ये क्या कह रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके। ऐसी स्थिति में तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगे तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे दूत तो बड़े ही बलाभिमानी हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। देवी ने कहा कि महाभागदूत, तुम बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान हैं, यह बात मैं जान गई हूँ। किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए? इसीलिए तुम निशुंभ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुंदर ही क्यों ना हो। हे राजन, मुझे जीत कर ही मैं उससे विवाह कर लूंगी। मैं अबला होती हुई भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेष्ठतर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये सभी बातें सुना दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे। संसार में दूत का यही धर्म है कि जो बात सत्य हो उसे व्यक्त कर दें। शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए।
अब तुम भी वैसा ही करो, विलंब मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। बार बार विचार करने के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट गया और देवी ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ उन्हें सुना दिया। शुंभ ने कहा कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, इसीलिए अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। निशुंभ ने कहा कि वीर, अभी रण क्षेत्र में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना ही आपको जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ। अपने बल के अभिमान में चोर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भले भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि हे वीर, उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में आए उन सबको तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्न पूर्वक बचाना चाहिए। यह सर्वथा अवश्य है। शुंभ दानवों का राजा था, तो उनकी आज्ञा पाकर धूम्रलोचन ने युद्ध के मैदान की तरफ प्रस्थान कर दिया और जाकर देवी को ललकारने लगा। व्यास जी कहते हैं, जब धूम्रलोचन ने देवी को ललकारा तब उसके बाद वह चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तो कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ, निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान हैं, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगे। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। क्या कहें, अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंहनी सियार को, हथीनी गधे को और सुरभि गौ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है। तू जा और शुंभ एवं निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं कि हे महाभाग, भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए युद्ध भूमि में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। यह बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग ना हो जाए, इसी भय से मैं डरता हूँ। अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा कि मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चुको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल नजदीक है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक धनुष हाथ में लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो, जय हो, यह जय जयकार लगा रहे थे। युद्ध के मैदान में धूम्रलोचन को थकाने के बाद आखिरकार देवी ने उसका वध कर दिया। यह समाचार सुनकर शुंभ ने चंड मुंड से कहा,
चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काले को युद्ध भूमि में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौट आओ। यदि वह मत वाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। यह युद्ध भूमि की शोभा है। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की ये आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण युद्ध भूमि में जा धमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे कि देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शंभ और इंद्र विजय उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। हे दुर्बुद्धे, इस स्थिति में भी तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे देवी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। तुम भले भांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट चल। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें कर रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और ना किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। हे मूर्ख, विवाद मत कर। युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के बाद तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। इसके बाद शुंभ निशुंभ और मदोन्मत्त रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सब का युद्ध के मैदान में वध कर दूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चले जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। अगर रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती है। व्यास जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की कोई सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया और देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्र आदि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। इसके बाद देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद किसानों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों तरफ फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति भी बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने शुरू कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई कि मानो काली घटा हो।
उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी और ऐसे वे काली वेश में विराजने लगे। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्षस्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उदर ऐसा था कि मानो बिना जल की बावली हो। खड़वांग, तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी कि मानो दूसरे काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी, साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का ऐसा संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था। सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, वो टूट टूट कर गिर पड़ा। इसके बाद अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। हालांकि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह नहीं सका और तुरंत ही भूमि पर लेट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार वह दूसरा भाई भी बंध गया और चंड और मुंड दोनों दानवों को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हाथ से विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास गई और बोली कि हे प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हूं। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, हे रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात को सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने ना आ सके। ऐसा कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। इसके बाद वे आनंद में भरकर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार उन दोनों प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, हे कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होंगी। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चंड और मुंड का वध देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचे। जाकर आंखों देखा हाल उन्होंने शुंभ को बताया और वे कहने लगे कि महाराज, अब आप भी कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार भी कर डालेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं। सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगलते जा रहा है।
वैसे ही काली के अनेक बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। इसीलिए हे राजेंद्र, आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली, सभी राक्षसों का वध करने वाली यह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो भला आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों के उपयुक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सी थी। शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, इसीलिए तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसीलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा हुआ है। हमारी ही भांति ब्रह्मा आदि देवता भी दैव के अधीन हैं। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता है? जो होनी है वह तो टल नहीं सकती। इसीलिए युद्ध के इस अवसर पर, इस अबला के ललकारने पर मैं भाग कर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है वो होकर ही रहेगी। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे स्वीकार है। बिना प्रयास किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए अब मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। व्यास जी कहते हैं, यौन निश्चित विचार करके दानेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहु रक्त बीज, तुम युद्ध के मैदान में जाओ। तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। इसके बाद रक्त बीज ने जो कुछ भी कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका,
तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताकौ छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब ले लो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।